साथ नेटवर्क में शामिल कर लिया था। आज उसमें से 70-80 लोग परिवार ऐसे जिनके बच्चे आज गांव के प्रधान बन चुके हैं। और जो मेरा भाई था हाई स्कूल में 3 बार फेल, वो भाई आज उनके साथ में अपने एरिया का बीजेपी का प्रेसिडेंट है। ये स्किल दी है डीएसऑफ ने। ये भांजा है और जज बन चुका है, इसकी वाइफ भी जज बन चुकी है। थैंक्स मेरी सिस्टर का, जिन्होंने आज यहां आने की शक्ति दी। मुश्किलें आती हैं, हर कदम पर आपको मुश्किल आपके इम्तिहान लेगी, लेकिन आपको इस इम्तिहान को पास करना पड़ेगा। और थैंक्स मेरी अपलाइन का, जिन्होंने 2013 के अंदर एक ड्रीम चार्ट बनाया और जयपुर के घर के अंदर लगाया। एक ड्रीम चार्ट लगा था पठानकोट के अंदर, पहला ड्रीम चार्ट लगा था पठानकोट का। आज भी याद आता है, नोकिया 1600 चाहिए क्या? क्या था सपना पहला? क्या नोकिया 1600 चाहिए क्या? नोकिया 1600 तो नहीं आया था, लेकिन मेट्रोला 900 जरूर आ गया था। क्योंकि नोकिया 1600 की रेट भी 1600 ही होती थी और मेट्रोला 900 की रेट भी 900 ही होती थी, और नंबर भी, मॉडल नंबर भी होता था। और हमें डीओसॉफ्ट से आपको बताएं, एक फोन लेने का मौका मिला। उससे पहले एक ही फोन होता था, क्यों? तब नोकिया 1600 आया तो हमसे बड़ा कोई राजा नहीं। वो लिया, शुरुआत हुई, आगे बढ़े। 4-5 साल की जद्दोजहद के बाद 17 माइल पर गाड़ी लॉक हो गई थी। कितने माइल पर? 17 माइल पर गाड़ी लॉक हो गई। इतनी भयंकर लॉक हुई कि गाड़ी बढ़ ही नहीं रही। एक एंट्री के संघर्ष, मतलब जिसको फोन करो वही छोड़ के जा रहा है, जिसको फोन करो वही छोड़ के जा रहा है, आ रहा ही नहीं है। समझने बात? दिक्कत क्या थी? तुम्हें पैसे आते हैं, हमें थोड़ा आते हैं। मतलब लोग इसलिए काम नहीं कर रहे थे कि आराधना को 3-3 आईडी पे पैसे आ रहे हैं। 17 माइल पर गाड़ी लॉक हो गई। हमारे एक साथी थे, उनकी रॉयल्टी हो गई। सर के शहर के मुजफ्फरनगर के हमारे साथी थे, उनकी रॉयल्टी हो गई। लेकिन हमारे मेंटोर को खुशी नहीं थी, सारी अप्लाइनों को खुशी थी, क्योंकि हमने सारी अप्लाइनों को 6 महीने के अंदर उनकी पावर बन गए थे। 478 एंट्री उनकी नहीं आती थी, इसलिए हमसे प्यार नहीं करते थे वो। लेकिन हमारे मेंटोर को बड़ा कष्ट होता था। मैंने बोला सर रॉयल्टी करनी है, मरना मंजूर है, लेकिन 31 मार्च को जब दिल्ली जाना है ना यूनिवर्सिटी के अंदर, तो एज ए रॉयल्टी होल्डर जाना, बताओ क्या करना है। उन्होंने बोला मेरे सर आ जाओ। पहली बार मैं अकेला गया अपने दोनों भाइयों के साथ, और उन्होंने ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सर ने हमें बताया, संजीव जी एक बंदा पकड़ो, सबको छोड़ दो, सबको फोन करो जिनके साथ तुम काम करना चाहते हो, प्लान खुद करना है। उन्होंने आशीर्वाद दिया। सच बता रहा हूं, 21 दिन के बाद उस दिन समझ में आया कि काम कैसे किया जाता है। और 21 दिन की प्लानिंग दी उन्होंने, और 21 दिन के अंदर 178 लोगों को ज्वाइन कराया इलाहाबाद के अंदर, और अपनी रॉयल्टी कंप्लीट की। जैसी रॉयल्टी कंप्लीट हुई, जो लोग काम छोड़ चुके थे और लौट के हम भी डीएसआउट करेंगे, हम भी डीएसआउट करेंगे, हम भी डीएसआउट करेंगे, हम भी डीएसआउट करेंगे। उसके बाद पूरे डीएसआउट पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे बंगाल हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बंगना हो, चाहे बेंगलोर हो, जम्मू कश्मीर हो, यूपी हो, राजस्थान हो, एमपी हो, हर जगह काम में तेजी पकड़ ली। क्योंकि पहले दिन से ऑल इंडिया लेवल पर काम था हमारा। हम 3 भाई थे, एज कैरियर लगे थे। तो अब जब काम चलने लगा, 4-4, 5-5 लाख रुपए 5 साल के अंदर मेहनत करके हमारा चेक 4,72,000 को टच कर देना। हर महीने 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख। सोचो एक जिसकी तनख्वाह 50,000 साल की हो, उसके महीने का चेक 5 लाख रुपए हो, क्या परिवार की सोच होगी? बड़ी सोच होगी ना। मैडम बोले नौकरी छोड़ो ना, क्योंकि हमारे साथ के लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कोई बोला हमने इस महीने के अंदर 20 लाख रुपए कमाए, कोई बोला हमारे पास 30 लाख रुपए कमाए। मेरे साथी, मेरे साथ ट्रेनिंग लेने वाले, मेरे साथ बैठने वाला बंदा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सपने लिखे नौकरी छोड़ दी, सपने लिखे नौकरी छोड़ दी, और स्टेज पे आके बोला मैंने इस बार कमाया है 34 लाख रुपए। बोला सारा 34 लाख कमा के आया हुआ है, दिमाग खराब हो रहा मैडम का, पर हम भी कमाया, तुम भी छोड़ो नौकरी। अरे मैंने रुक जाया, सब चीज समझ में आती थी, नौकरी छोड़ दे ये समझ में नहीं आती थी। मैडम नौकरी छोड़ दी थी, 2013 से पीछे पड़ गए, नौकरी छोड़ देते। मतलब सिस्टम के अंदर हमने साइकिल से काम करते थे, फिर बाइक ली, ठीक है ना। हमने चार्ट पे लिखा मोबाइल, बाइक, साइकिल, ये भी चार्ट में था। लैपटॉप, कुर्ता पजामा पहन के लैपटॉप से जाते थे। हमने अब नौकरी आखिर 2013 में मैडम ने पकड़ के जबरदस्ती नौकरी छुड़वा दी। जबरदस्ती, क्योंकि मैडम को हाथों पे 10 टीके लगाने पड़ते हैं, तब फौजी आदमी नौकरी छोड़ सकता है। बगैर मैडम की मर्जी से नौकरी सरकारी
छूट ही नहीं सकती। तो आखिरकार नौकरी प्यारी हमारे हाथ से चली गई। प्रॉब्लम फिर भी कम नहीं हुई। जैसे ही नौकरी छोड़ के आए हैं तो पैसे होते हैं, क्या होते हैं? हर लीडर सर हमें 2 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, अपलाइन बोले हमें भी 20 लाख दे दो, सब चलने लगे। और वो समय आया 2016 के अंदर, एक इंसान 3 बेटियों का फादर सरकारी नौकरी छोड़ के आ जाए और उसका 6 महीना चेक ना बने तो क्या हालत होगी? मुश्किल होगी ना। उसी दौरान हमारे अपलाइन भी छोड़ गए, मेंटोर भी छोड़ गए। उस टाइम एक ही पर्सन वहां पे खड़ा मिला था, आंसू पोंछने वो थे हमारे संजय चौधरी सर। मेरे को नहीं पता है, भगवान ने सर को भेजा जयपुर के अंदर। सर बाथरूम में घुस रहे थे, मेरे को सर का बाथरूम नजर नहीं आ रहा था, मेरे को सर नजर आ रहे थे। सर क्या होगा मेरे साथ अब? बोला मैं हूं ना, उस दिन का दिन है, आज आपके सामने खड़ा। सपना का घर बनाने का इसी RTW स्टेज के ऊपर मैंने बोला घर चाहिए। 650 लोगों की कैटरिंग थी, माय डियर फ्रेंड। एक 20 दिन के बाद रजिस्ट्री करानी थी, 5 लाख रुपए कम थे। मेरे को भी तो कहां से है, गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग दी और 15 दिन का चेक मेरा 4,32,000 रुपए का था और मैंने अपना घर का सपना भी पूरा किया। एक गोल लिखने का कमाल था और थैंक्स, उस दिन बड़ी खुशी हुई। उस घर के अंदर सर गए और सर ने हमारे कुछ चैंपियनों को 10-11 चैंपियनों को एक फॉर्मूला दिया था। सर संजीव शर्मा की हर स्लाइड के अंदर आपका ही फॉर्मूला होता है, आपका ही होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है सर। वो फॉर्मूला लकी 9, वो फॉर्मूला है लकी 9। हमारे चैंपियन हमारे कमलेश जी बैठे हैं, कमलेश जी बहुत आगे जाओगे। इन्होंने बोला सर वो क्या होता है? मैंने बताएंगे, पहले 3 का पूरा करो, 9 पे भी पहुंचाएंगे। जैसे आप आगे बढ़ो बताएंगे। सर ने फॉर्मूला दिया था, लोग आपको बोलते होंगे ये तो जोड़ने का काम है, बोलते ना जोड़ने का काम है। गुरुजी ने एक बार समझाया था, हमारी पूरी चैंपियनों को कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं। हम पहले दिन बता देते हैं 9 प्लस 9 कितने होते हैं? 18। कितने होते हैं? 18। लिख सकते हो ना बोर्ड पे? 9 प्लस 9 18। गुरुजी ने लिखा था। आज मैं चाहूंगा सर एक बार दोबारा बता देना वो फॉर्मूला। आज मैं उस फॉर्मूला दोबारा चाहता हूं। गुरुजी फिर बताएंगे, ध्यान सुनना। गुरुजी ने बताया था 9 प्लस 9 कितने होते हैं? 18। और 9 गुणा 9 कितने होते हैं? 81। बस वही काम किया और संजीव के न्यारे बाड़े हो गए भाई साहब। कैप पे कैप, कैप पे कैप, कैप पे कैप, कैप पे कैप, फाइनल पे फाइनल, फाइनल पे फाइनल, फाइनल पे फाइनल, दुबई पे दुबई, दुबई पे दुबई, दुबई पे दुबई, गोल्ड लिया, डायमंड लिया और दोस्त आज फिर सपनों के साथ दोबारा आया। एक चार्ट पूरा कर चुका हूं। पहला चार्ट अपलाइन ने बनाया था, दूसरा चार्ट हम 5 लोगों ने खुद बनाया और सर के सामने डाल दिया, ऋषि सर को डाल दिया, अमराज सर को डाल दिया। उसके बाद 19 दिसंबर को सब 26वीं एनिवर्सरी मनाई गई है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि इतना बड़ा काम कोई फरिश्ता ही कर सकता, भगवान ही कर सकता है, गुरुओं की बदौलत हो सकता है। मेरी इतनी औकात नहीं थी कि ऋषि सहदेव जयपुर में आ जाते। थैंक यू गुरु जी। बोला करते थे, यहाँ पर बोला करते थे और सर ने जो फॉर्मूला दिया अगर आपने पकड़ लिया ना, कुछ नहीं करना है, लकी 9 को फॉलो करना है। कई लोग बोलते हैं संजीव की हर स्लाइड में लकी 9, लकी 9। पूछो सर को बोलते थे, सर को बोलते थे लोग। अरे भाई पूछ, तेरे को क्या दिक्कत है? छोड़ दो स्लाइड को तू यार, तेरे को लाखों रुपए आ गए ना। सर किसी को 10 लाख आ गए, मेरे लकी 9 से दिक्कत है उसको। सर को बोल रहा है, सर को बोल रहा है, सर की स्लाइड लकी 9, लकी 9, लकी 9, ए ना। तो मैं क्या करूं भाई, क्या करूं बता, क्या करूं भाई? गुरुओं की बताई हुई बात मानू कि तेरी बात मानू? राइट। किसकी बात मानी थी? गुरु की मानी थी ना। यस। गुरु ने घर पे जाके बताया, इसको कुछ नहीं बताया। मेरे 9 चैंपियनों को लकी 9 समझाया था और हम सारे लोग लकी 9, जितने लोग थे ना, कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने लाख रुपए से कम कमाया हो। सारे अचीवर, कोई 5 माइल से कम नहीं है, भूल नहीं सकते। राइट सर। उस घर के अंदर आज भी वहां पे बैठ के पहले गुरु जी का नाम लेता हूं, उसके बाद दिन की शुरुआत करता हूं। मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, सब कुछ मेरे गुरुओं का, सब कुछ मेरे गुरुओं का। राइट। आज ब्लेसिंग हमारे पास। ये सपने क्या होते हैं आपको बताओ। छोटी सी अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं सर से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, सर लकी 9 जरूर बताना आज। और अगर आपने सर को लकी 9 फॉलो कर ली, हम सारे लोग 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। कमाना चाहते हैं 5 लाख रुपए महीना? यस। 5 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं? यस। सिर्फ लकी 9 को फॉलो करना, कुछ नहीं करना है और इतना आसान है, कोई भी कर सकता है। राइट। कोई भी कर सकता है, पर हर महीने करना है, हर महीने करना है। ना लेफ्ट देखना, राइट देखना है।
राइट। सिर्फ करते जाना है, करते जाना, करते जाना है जितने सपने हैं, क्योंकि अगले 20 साल हम लोगों के हैं, डियोस्वप्नियन के, और अगले 5 साल तो सबसे ज्यादा गोल्डन है। राइट। वो सब बताएंगे भी आप। सपने क्या होते हैं? मैं गया, लोग बोलते हैं ना तपस्या कहां पे होती है? तपस्या कहां होती है? हिमालय। हिमालय। मेरे को हिमालय जाने का मौका मिला। 20,320 फीट के ऊपर -50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर मेरे को 9 महीने रहने का मौका मिला। अब एक डियोस्वप्नियन क्या करे आप बताओ? वहां प्लान तो हो नहीं सकता, सर प्लान तो हो नहीं सकता, अब ड्यूटी भी करनी है। मेरे साथ 9 लड़के थे सर। कितने लड़के थे? 9 लड़के थे। एक बेचारा क्रिश्चियन था, एक बेचारा मुस्लिम था, एक बचे हुए एक उड़िया था, एक बंगाली था, एक साउथ इंडिया का था, एक उसमें से था, आपको बताऊं, मेरठ का डॉक्टर महेश शर्मा का दामाद। कौन? नई शादी हुई थी बेचारे की, नई शादी होके गया था और मेरे साथ वो पोस्ट पे जाना था। अब वो झूठ बोलता था मैडम को, बस अगले महीने आ रहा हूं, अगले महीने आ रहा हूं। लास्ट में बोलता है एक सीनियर छुट्टी नहीं देता, उसकी मैडम जयपुर फोन कर देना। मतलब इतने बड़ा इंसान, उसकी बात मैंने बोला बता तेरे को इतने बड़े इंसान की लड़की शादी कैसे हो गई? बोले उसकी माँ बड़ी दुखी थी, लड़का भी डॉक्टर, बाप भी डॉक्टर, टाइम नहीं दिया जिंदगी भर, इसलिए अब एक अच्छा लड़का चाहिए, फौजी से बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता सर। इसलिए मैंने अपनी लड़की को बोला बेटा फौजी सबसे बढ़िया होता है, एक तो बंदा सिक्योर रहता है और जिंदगी का साथ रहता है, जो रेस्पेक्ट बहुत करता है भाई की, समझ? तो उनके साथ रहा। तो वहां पर मैं सर किताब ले गया, लक्ष्य। क्या ले गया? वो हमारे गुरुजी ने बोला, मैंने सर क्या करूं? बोला सर जी ऐसा करो तुम ना एक किताब ले जाओ, लक्ष्य। अनुराग बस सबके पास हम जाते थे, उन्होंने बोला लक्ष्य ले जाओ, उन्होंने हमें किताब बता दी। और एक हम मोबाइल लेके गए सर 33,000 रुपए का, है ना, बढ़िया सर। और उसमें 4 बेसिक लेके गए नवीन शर्मा जी की, ठीक है ना, और सर का एक फॉलो थ्रू का रिकॉर्डिंग लेके गए। क्या लेके गए? रिकॉर्डिंग लेके गए। तो हमारा रोज का भजन कीर्तन था वहां पे। ना तो वो नौकरी जा सकते थे, हम जा सकते, उन्हें बड़ा मजा आता था सर। और बताओ, और बताओ, और बताओ। अब मैंने उस किताब को रोज पढ़ता था, कम से कम मैंने अभी तक उस किताब को इतना पढ़ा, वो किताब मेरे से बातें करने लगी। क्या करने लगी? गोल्स, इंग्लिश में गोल्स बोलते हैं, हिंदी में लक्ष्य बोलते हैं। बात करने लगी और किताब बोलती दम है तो लिख। क्या बोलती है वो किताब? दम है तो गोल लिख। मैंने एक दिन लिखी थी, मैंने चला लिख देते हैं, एक दिन लिख देते हैं। अब इतना मजा आने लगा सपने लिखने में। अब उसने बोला रोज लिखो, किताब आगे क्या बोलती है? रोज लिखो। अब मैं चलो रोज लिखने लगे, कौन सा टेक्स्ट लग रहा है, प्लान तो कर नहीं सकते, तो सपने तो लिख ही सकते ना। तो हमने लिखना शुरू कर दिया डायरी के ऊपर। उसके बाद आप बोलते हैं कि जहां जाओ, जिसके साथ जाओ उसको बताओ। तो हमने हिम्मत जुटा के एटीट्यूड ट्रेनिंग में बोलना शुरू कर दिया। हम आपको बोले ना बोले, लेकिन यहां बोलना शुरू कर दिया। फिर इतनी हिम्मत आने लगी कि हम जिसको साथ काम करें उसको बताने लगे। बोला जिसको बताओ उसको बताओ, और जिसके साथ काम हो उसके भी सपने बनाओ। तो उस किताब को हमने फॉलो किया, सपने लिखना शुरू किया, किसी से पूछना नहीं है। अब इसी से हमने किताब लिख दी थी, गोलों की है। मैं बता रहा हूं हम इतने लकी हैं, पछताएंगे वो जो 26 साल तक पहले छोड़ के चले गए। गोल विजन की किताब जो आने वाली, हमने पूरी सर को पता हिंदी कर दी है, बिल्कुल हिंदी। कोई भी किताब ऐसी नहीं जो यहां से ना गुजरी हो। हम यहां आने से पहले गुजार चुके हैं एक बार। एक बार यूज कर लेना नया प्रोडक्ट, मैं गारंटी देता हूं आप करोड़पति से कोई रोक नहीं सकता। गोल विजन, उसमें एक पेज है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि 20 साल पहले कुछ लोगों को बोला गया क्लास को कि सपने लिखने हैं, लेकिन 3% ने लिखे। 20 साल के बाद पाया गया कि 3% लोगों के पास इतना पैसा था जितना 97% के पास नहीं था। तो बात समझ में आ गई। दुनिया का हर कामयाब इंसान बोलता है सपने लिखो और उनके लिए काम करो, उनको पूरा करो। जो सपने नहीं लिखते वो कभी जीवन में सपने पूरे नहीं कर सकते। ये सपने पूरा करना चाहते हो, लिखो, बताओ, चिल्लाओ, समझाओ और लोगों को लिखाओ, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। कोई टेस्ट लगा? नो। किसी को मेरे सपने देखकर बुरा लगा? नो। केपी यादव के सपने देखकर बुरा लगा? नो। आरती मैम के सपने देखकर बुरा लगा? नो। सबने ब्लेसिंग दिया। मैं चाहता हूं सब लोग ब्लेसिंग दें और आज कसम खा के जाएं, हम तब सोएंगे जब अपने परिवार के साथ बैठ के सपने लिखेंगे, उनको चुपकाएंगे। और गारंटी देता हूं आज से 5 साल बाद मिलना कि आप अपने सारे सपने पूरे करके आएंगे। बिल्कुल। यस सर। करते हैं? यस। कमिटमेंट करते हैं सपने लिखने के लिए? यस। बनाना, चुपकाना है, हंसने वालों को हंसने देना है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि बड़े बड़े बनाओ,
अपनी औकात के सपने लिखो, पर 5 सपने जरूर लिखना है और अगले 5 साल के बाद यहाँ पूरे करके आगे बोलना है। थैंक्स आरटीडब्ल्यू का, जो सपने लिखे हैं वो पूरे करके आया हूं, और जब दोबारा लिखे हैं उनको पूरा करने के लिए सर से आशीर्वाद लेने के आया हूं। आप सबकी ब्लेसिंग चाहता हूं, हम मिलके डीओ साहब के साथ और 100% सपने पूरे करेंगे। जो हमारे साथ आरटीडब्ल्यू में चलेगा उसको भी पूरे कराएंगे। तो एक बार अपने गुरुजी के लिए खड़े होकर